नमस्कार, मैं हूं एसके गुंजन और आज आप देख रहे हैं काँव काँव न्यूज़। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ अपने दर्शकों को लेकर के आए हैं छपरा के बजरंग नगर मोहल्ले में। यह मोहल्ला शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें तो छपरा का हृदय स्थल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संस्थाएं चलती हैं। कई कोचिंग संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ की हज़ारों की संख्या में छात्र रोज आते हैं और अपना पठन पाठन करते हैं। इसके अलावा यहाँ कई विद्यालय भी हैं जहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र आते हैं, अपना पठन पाठन करते हैं। लेकिन अफसोस कि जिन सड़कों से होकर के ये छात्र यहाँ पठन पाठन के लिए आते हैं वो सड़क गंदगी से भरी हुई है। नाले बजा रहे हैं और नाले का पानी उफन करके सड़कों पर फैल गया है। इन पानी से होते हुए तमाम तकलीफ़ों को झेलते हुए ये छात्र अपने कोचिंग संस्थाओं तक पहुँचते हैं और तब पठन पाठन का काम करते हैं। और इन छात्रों का क्या कहें, यहाँ बड़ी एक आबादी रहती है छपरा की और यहाँ हर रोज़ जो आने वाले लोग हैं स्थानीय लोग हैं और बाहर से भी जो लोग आने वाले हैं उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो अपने कैमरे के नज़र से सड़क के किनारे फैले गंदगी और कूड़े के अंबार को दिखावें। नाले का पानी जो फैल कर सड़कों पर फैला हुआ है उस पर अपना कैमरे का नज़र डालें। आप देख सकते हैं कि सड़क किस तरह से पानी से लबालब है और आने जाने वाले लोगों को कितनी तकलीफ़ों का, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये वो सड़क है जो मुख्य सड़क से इस मोहल्ले को जोड़ती है। बजरंग नगर को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली ये सड़क है और इस सड़क से कई सहायक सड़कें निकलकर अलग अलग गलियों तक जाती हैं और ये सहायक सड़कें साल के कई महीनों तक पानी से भरी रहती हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं, उन कुछ गलियों को दिखाते हैं जो कि लगातार पानी से भरी रहती हैं। और इन गलियों में भी कई संस्थाएं हैं, कई कोचिंग संस्थाएं हैं जो संचालित होती हैं और छात्र कैसे किन किन परेशानियों का सामना करते हुए इन गलियों से होकर अपने कोचिंग संस्थाओं तक पहुंचते हैं। देखिए ये एक सहायक सड़क है जो मुख्य सड़क से निकलकर कई कोचिंग संस्थाओं तक जाती है। एक बड़ी आबादी इस गली में रहती है जो आए दिन इस सड़क के पानी से होकर आने जाने को मजबूर है। कोई दूसरी सड़क नहीं है जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग अपने घरों तक पहुँच जा पाएँ। बजरंग नगर को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली ये सड़क पिछले दिनों यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता के फंड से बनवाई गई थी। सड़क जैसे ही बनकर दुरुस्त हुई वैसे ही नल जल योजना के तहत हर घर नल का जल पहुँचाने के क्रम में सड़क को विभाग वालों ने तोड़ा ताकि नल के जल को घर तक पहुंचाने के लिए पानी का पाइप बिछाया जा सके। नल का जल घर तक तो पहुंच गया लेकिन इस कड़ी में सड़क टूट गई। सड़क टूट जाने के कारण जगह जगह गड्ढे बन गए और ये गड्ढे पानी से भरे रहते हैं। अभी छपरा नगर निगम में सफाई कर्मियों का हड़ताल चल रहा है और यह एक और परेशानी का सबब बन चुका है। सड़क पर जहाँ तहाँ कूड़े फेंके जाते हैं और उनका उठाव नहीं होने के कारण ये कूड़े अब बदबू पैदा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को इन्हीं गंदगी के बीच रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। आइए इस कड़ी में हम कुछ छात्रों से और कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको आने जाने में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं जो कि उनको अपने कोचिंग संस्था तक पहुँचने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात करोगे तुम? बोलिए। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार। यहाँ क्यों आए हो? पढ़ने। अच्छा, यहाँ पढ़ते हो किसी कोचिंग संस्थान में? तो क्या यहाँ आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? यस, ये कचरा है ना, यही सब काम, इसलिए मास्क लगा के आते हैं। अच्छा, मतलब बदबू से बचने के लिए मास्क लगा करके आते हो।
Yes. अच्छा, सड़क पर पहले पानी के कारण या अन्य कोई परेशानी होती है? यस यस होती है। तो ये तमाम छात्र हैं। आप छात्रों का हुजूम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन किन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। आइए यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर, आप यहाँ क्यों हैं? हमारा यहाँ पे मकान है, हम यहीं पर रहते हैं। यहाँ का कोई स्थिति है बहुत ही तीवन तीने पर हम लोग पिपत है। इसके लिए हमने वाद तले तल नितम तक बहुत ताले हम लोग तो ने आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी नतल नितम की चुनाव चालू है, बहुत ताले लोग तो पोतल पैनल है, वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन इस पिता पर तो ही पॉल नहीं चलता है। तो आपने कई स्तर पर इसके लिए आवेदन दिया, अपनी तकलीफों को बताया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वार्ड कमिश्नर से लेकर नगर नतल नितम के ऑफिस तक हमने नगर निगम आवेदन के कार्यपालक दिया है, पदाधिकारी तक आपने अपनी आवेदन दिया है। विधायक जी से भी मिले? पिताई तीते तो पर्सनल रूप से हम लोग नहीं मिले हैं, लेकिन फोन से उनको टूटना दिया गया है। यहाँ से स्थानीय पिताई पचपा से तीन टूटता दिया है, लेकिन उन्होंने इस मुहल्ला में न तो भी आया, न जितने तक भी नहीं आया थी, क्या हुआ नहीं हुआ। नाला से लेते पूरा नाला से पानी तारों पर रहता है लोट पर, तट ते पी तल पत्ते पत्तियाँ टूबा से लेते ताम तक पलने आते हैं, और चप्पल टूटा आँच में लेते आने पर पीबत है। आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम तती तुमालतीन, अतिवक्ता पेवाल न्यायालय तक। इस तरह से तमाम स्थानीय निवासी भी यहाँ परेशान हैं सड़क पर फैली गंदगी को लेकर। आपको हमने बताया जो कि ये सड़क पिछले दिनों बनवाई गई थी स्थानीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता के फंड से, लेकिन नल के जल को घर तक पहुंचाने के क्रम में विभाग वालों ने सड़क को तोड़कर यहाँ पानी का पाइप बिछाया। इस कड़ी में सड़क टूट गई और जगह जगह गड्ढे बन गए, जो गड्ढे आज तक नहीं भरे गए और सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। नल का जल घर तक तो पहुंचा, लेकिन इस कड़ी में घर तक पहुंचाने वाली जो सड़क है वो टूट गई और बदहाल स्थिति में आ गई। इसका क्या उपाय हो सकता है? अभी तक ये इस विषय पर न सरकार को, न जिला प्रशासन को, न किसी जनप्रतिनिधि को और न ही किसी नौकरशाह को सोचने की फुर्सत हुई है। हम आपको बता दें कि बिहार नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। छपरा में नगर निगम है और यहाँ दूसरे चरण में चुनाव होना है। 20 अक्टूबर को नगर निगम के लिए यहाँ मतदान होगा और इसको लेकर तमाम उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे ही कल चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी को शुरू कर दी और इसके पहले से तैयारी चल रही है, लेकिन इसके बाद इस तैयारी को फिर से गति दी गई। चुनाव के पहले सभी उम्मीदवार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो यदि जीत कर आते हैं तो छपरा को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। ये दावे पहले भी किए गए थे। आज से 5 साल पहले जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो तमाम उम्मीदवारों के द्वारा ये दावे किए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद जब ये लोग जीत कर आते हैं तो पता नहीं ये दावे किस थैले में डाल दिए जाते हैं। विकास की गाड़ी कहाँ रुक जाती है, इसकी कोई खबर नहीं लगती। और ये हमारे छपरा की सड़कें इस तरह से नालों में तब्दील हो जाती हैं, यहाँ गंदगी का अंबार लग जाता है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ जनप्रतिनिधियों का नहीं है, मैं कहूँगी कि ये जिम्मेदारी आम जनता की भी है कि चुनाव के दरमियान अपने मत का प्रयोग इस कदर करें ताकि वो सही उम्मीदवार को चुनकर नगर निगम में पहुंचा सके, ताकि वो जब चुन करके आवें तो अपने काम के प्रति जिम्मेदार दिखें, छपरा को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने के अपने दावे को मूर्त रूप दे सकें। आप देख रहे हैं कांव न्यूज। हम कांव न्यूज के तरफ से हम लगातार कोशिश करते हैं कि जनता की समस्या को जनता तक अपने कैमरे की नज़र तक से पहुंचाई जा सके। इस समस्या के प्रति सरकार की, जिला प्रशासन की, तमाम जनप्रतिनिधियों की, नौकरशाहों की और शासन में बैठे उन तमाम लोगों की नज़र दिलाई जा सके उनकी, ताकि इन समस्याओं का उचित समाधान निकल सके।
हम फिर एक नई समस्या के साथ हाजिर होते हैं। तब तक आप देखते रहिए काँव काँव न्यूज। नमस्कार।